नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि बहुत ही शर्मनाक घटना हुआ है दोस्तों। इस घटना ने पूरे देशवासियों को झकझोर करके रख दिया है कि आज तक ये घटना कभी नहीं हुआ जैसे कि घटना हुआ है। दोस्त, एक माता-पिता के सामने उसके बेटे की हत्या मार दिया जाता है जानबूझ के। जानबूझ के नहीं दोस्तों, उसका ऐसा हुलिया हो गया था कि उसका मरना ही बेहतर था। जैसे मैं बात कर रहा हूँ दोस्त हरीश राणा की। हरीश राणा दोस्तों एक ऐसा विद्यार्थी था जो कि बीटेक कर रहा था अपने कॉलेज में। वहाँ से अपने मस्ती के कारण कोई मौज मस्ती कर रहा था वहाँ पे छत पे कि 4 मंजिला छत से उन्होंने ऐसा क्या हुआ कि वह नीचे गिर पड़ा। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जब वह गिरा 4 मंजिला से तो उसकी ब्रेन डैमेज हो गया, जिसके कारण वह बहुत ही चोट लग गया उसके दिमाग में और उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल ले जाया गया दोस्तों तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने उसका इलाज चालू कर दिया। दोस्तों ये घटना है दिल्ली के रहने वाले विद्यार्थी का, हरीश राणा जिसका नाम था। उस हरीश राणा दोस्तों डॉक्टर इलाज करते करते जो है कि वह थक गया। उन्होंने सोचा कि चलिए ठीक है, इलाज करते करते वह कुछ दिन में सुधर जाएगा, उसकी स्वास्थ्य जो है कि बेहतर हो जाएगी और उसके सभी परिवार, रिश्तेदार, संगी, दोस्त सब लोग उसके साथ थे। और दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जब उसने उस हॉस्पिटल में एडमिट थे तो सभी उसके संगी, दोस्त, यार सभी लोग आकर के उसको सांत्वना देते थे। सांत्वना देते थे कि ताकि वो उसका हौसला जो है कि बनी रहे, वो अपने हौसले को ना टूटे। दोस्तों वह मतलब कि आँख झपकाता था, हाथ पैर हिलाता था और लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था। ना तो उठ पाता था, ना बैठ पाता था दोस्तों, ना तो कुछ बोल पाता था और ना तो अपने से कुछ उठा के खा पी सकता था। दोस्तों एक तरफ से दवा करते करते डॉक्टर ने उस वक्त कोमा में चला गया। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो मरीज़ जो है कि जब कोमा में चला जाता है तो बहुत टाइम लगता है उसको ठीक होने में। धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट चलते चलते जब उसके शरीर से सुधार होता है तब जा कर के उसको कहीं शरीर में जब ताकत होती है तब वह कम उठता है, मतलब स्वस्थ होता है। दोस्तों मैंने बहुत सारा केस देखा है कि जो कोमा में जो व्यक्ति चले जाते हैं वह कम से कम 100 में से 20% लोग वापस आते हैं। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 100 में से जो है कि 20% लोग जो मरीज़ होते हैं वो ठीक होते हैं और वो अपनी पिछली वाली ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों जब हरीश राणा का माता पिता और सभी फैमिली लोग उनके सपोर्ट में था, उनका दवा चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था दवा। उसके बाद दवा करते करते 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, तब पर भी सभी लोग ने हिम्मत नहीं हारा। सभी लोग ने उसको दवा करना जारी रखा क्योंकि दोस्त हरीश राणा जो है कि अपने माता पिता का एक इकलौता बेटा था। तो उसके माता पिता ने बड़े प्यार से उसको इंजीनियर बना रहे थे, कॉलेज में पढ़ा रहे थे, लेकिन ऐसी दुर्घटना हुई कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया और वह कोमा में चला गया। दोस्तों उसके माता पिता जो हैं कि मतलब हार नहीं माना और उसे जैसे पैसा कौड़ी, ज़मीन जायदाद बेच करके
अपने रिश्तेदारों से, संगी दोस्तों से, आस-पास पड़ोस से, सभी लोगों से कर्जा लेकर उसको दवा कर रहे थे। दोस्तों दवा करते करते उसका माता पिता का ज़मीन बिक गया, उसका घर बिक गया, खेती बाड़ी बिक गई और जितने सभी लोगों से लिया था कर्जा, वो बहुत सारा कर्जा हो गया। तब पर भी दोस्तों हरीश राणा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। वह धीरे धीरे वैसा ही परिस्थिति रहा, ना तो बोल पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, बस सोया हुआ है, आंखें झपका रहा है और मुंह डुला रहा है, हाथ पैर हिला रहा है बस। दोस्तों अभी भी वह कोमा में पड़ा है। उसके बाद माता पिता ने फिर भी हार नहीं माना। 4 साल बीत गया, 8 साल बीत गया, उसके बाद 9 साल बीत गया, फिर भी उसके माता पिता ने हार नहीं माना। जितना हो सका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेकर के नेता परेता जितना भी सपोर्ट किया उसको, सभी के यहाँ जा जा कर के जितना मदद हो सका सभी नेता परेता और सभी बड़े बड़े लोग सपोर्ट किए उसको और उस बेटे को बचाने के लिए दोस्तों। फिर भी वह उसी स्थिति में पड़ा रहा, उसी स्थिति में पड़ा रहा दोस्तों। फिर उसके बाद जो है कि उसके माता पिता हॉस्पिटल में एडमिट करते ही रहे, उसके साथ रहते रहे और उसको जो है कि नली के द्वारा उसको फल का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, सेब का जूस हो गया, केला हो गया और ऐसे तरल पदार्थ जैसे भोज्य पदार्थ थे उसके नली के द्वारा उसके अंदर जा रहा था, जिससे उसको विटामिन मिल रहा था और वह वैसे विटामिन की वजह से बस कोमा में पड़ा रहा, जी रहा था। फिर दोस्तों उसके बाद माता पिता बहुत परेशान हो गए उसको लेकर के, यहाँ तक कि घर द्वार जब बिक गया, नात रिश्तेदार सब कर्ज देकर हार गए और सभी संगी दोस्त भी उसका कर्ज देने दिए। और उसके बाद दोस्तों फिर भी माता पिता ने उसको बहुत सारा सपोर्ट दिया और भगवान से भी इच्छा लगाए थे कि वो ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वह उसको 10 साल बीत गया। दोस्तों हरीश राणा को उस कोमा में रहते रहते 10 साल बीत गया। 10 साल दोस्तों बहुत हो जाता है। फिर भी उसके माता पिता उसका साथ नहीं छोड़े, क्योंकि अपना बेटा था, उसकी माँ था, इकलौता घर का बेटा था, तो कैसे, लेकिन माता पिता का आस जो है कि लगा रहा। और दोस्तों जब माता पिता का आस लगा रहा तो डॉक्टर के भरोसे रहे कि डॉक्टर भी सब आज नहीं तो कल ठीक कर देंगे। फिर दोस्तों वह बहुत परेशान हो गए माता पिता, दवा कराते कराते, आसरा दिलाते दिलाते डॉक्टरों का। डॉक्टर भी परेशान हो गया, जबकि कोमा में होते हुए 10 साल 8 साल में लोग वापस आ जाते हैं, अगर बचना रहता है तो वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों 10 साल बीत गया उसका, फिर माता पिता का साहस टूटने लगा दोस्तों। 10 साल दोस्तों बहुत होता है, माता पिता का साहस टूटने लगा कि हम तो बेटे को लेकर के बहुत बर्बाद हो गए हैं, लेकिन मैं अब इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। जितना हो सका हमारे लिए मैं उतना कर रहा हूँ। फिर दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि माता पिता जो है कि लास्ट में वो हार मान गए। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि सभी रिश्तेदार लोग, सभी लोग गांव के घर के पड़ोसी लोग, सभी लोग उनको बोलने लगे कि अब ये लड़का जो है कि ठीक नहीं हो पाएगा। और यहाँ तक कि सभी डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अब ये लड़का ठीक नहीं हो पाएगा, हमेशा के लिए कोमा में ही रहेगा। जब इस प्रकार का डॉक्टरों के द्वारा दिया गया संदेश को उसके माता पिता ने जब सुना, तब उन्होंने कहा कि भाई
बेटा मेरा इस तरह से मर जाता तो ही बेहतर है। अब यह इसके इस तरह का जीना मरना ही बेकार है। अब यह इस तरह का नहीं जी सकता। तो उन्होंने माता पिता जो है कि अपने बेटों को लेकर के बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे। और तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि हम आपके बेटे को ऐसे तो मार नहीं सकते, जिंदा है, इंजेक्शन लगा देंगे जहर का या कुछ कर देंगे तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा और हम इस प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो डॉक्टर लोग सभी लोग ने दोस्तों उनके माता पिता को जो है कि एक सलाह दिया कि मैं आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूँ, आप मेरी बात मानिए और आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो है कि एप्लीकेशन दीजिए इसकी इच्छा मृत्यु के लिए। तो दोस्तों उसके माता पिता ने उसे इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया कि मेरे बेटे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु की सज़ा दिया जाए ताकि इसका जीवन जो है कि समाप्त किया जाए और यह जो है कि अब मतलब कि ठीक होने वाला नहीं है, यह हमेशा के लिए ऐसे ही रहने वाला है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सब उसके डॉक्यूमेंट देखे, मेडिकल रिपोर्ट देखे और सभी डॉक्टरों का सुझाव मांगा और उसके माता पिता का जो है कि सब सुझाव मांगा। फिर उसके बाद दोस्तों डॉक्टर ने इन तमाम सबूतों को देखते हुए डॉक्टर ने उसे इच्छा मृत्यु की घोषणा कर दी, मतलब आदेश दे दिया कि ठीक है डॉक्टर आप इनकी इच्छा के अनुसार मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में कभी तो ठीक हो नहीं पाएंगे और माता पिता जो है थे इनका सब पैसा कौड़ी लगा करके खेत कियारी बेच करके सब बर्बाद हो चुके हैं। अगर इस तरह से ये रहेंगे तो माता पिता से देखा नहीं जाएगा और वह भी और पैसा लगाने की कोशिश करेंगे और बर्बाद होते जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों उसके माता पिता ने उसे इच्छा मृत्यु के लिए एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया तो दोस्तों गवर्नमेंट सरकार के जो डॉक्टर थे सभी लोग उन्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाने की बात की कि जो मरीज को ज़रा भी दर्द ना हो और उसकी मृत्यु होते समय उसे कोई भी तकलीफ़ ना हो और दोस्तों उसे ऐसी मौत दिया जाए बिना दर्द का कि एक बार आँख बंद करे तो हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो दोस्तों मेडिकल डिपार्टमेंट में ऐसे इंजेक्शन है कि जैसे ही इंजेक्शन लगाएगा वो वैसे ही सदा नींद में सो जाएगा। तो दोस्तों ने भारत सरकार ने उन्हें इच्छा मृत्यु का आदेश दिया और सभी डॉक्टर ने मिल करके सभी शोक अवस्था में उसको ऐसा इंजेक्शन लगाया हरीश राणा को कि दोस्त वह मरीज जो है कि एक बार आंख बंद किया और सो गया और हमेशा के लिए सो गया। तो दोस्तों देखिए ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा, किसके साथ कैसा रहेगा। तो दोस्तों जितना भी जिए, जब तक जिए तब तक हंसी खुशी जिए, किसी से बैर ना हो, कब क्या हो जाए ज़िंदगी में। तो सभी लोग उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को देखते हैं, ऐसा आदमी था। दोस्त कितनी बड़ी दुख घटना घटित हुआ कि उसका माता पिता के सामने उसके इकलौते बेटे को
उसके माता पिता ने खुद उसे जान से मारने के लिए सरकार से परमिशन लिया और उसे जान से मार दिया, क्योंकि वो ऐसे स्थिति में था कि वह कभी ठीक ही नहीं हो सकता था। तो इससे अच्छा है कि उसे थोड़ा थोड़ा दर्द देने से अच्छा है एक ही बार उसे इस दुनिया से मुक्ति दिला जाए, ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। तो दोस्तों, यह घटना जो है कि पूरे भारत में बहुत ही चर्चित हो गई है और सभी लोग इस घटना से बहुत ही शर्मसार हो गए हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे नए नए फैक्ट न्यूज़ और नए नए न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के लिए प्रेस कर दें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोग को सीधा पहुंच जाए, आप लोग तुरंत उसको देख लें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।